H lookup, it search for data in the first horizontal row of a table and return a value from the same column in a row you specify horizontal lookup. तो ये किसी टेबल की किसी हॉरिजॉन्टल लिस्ट में से किसी डाटा को सर्च करता है और उसे कॉलम में से उसकी बताई गई लिस्ट का डाटा ढूंढ कर लाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली लुक अप। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी टेबल बनाई जाती है और यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए, मार्क्स लिखे, इक्वल सम, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, इक्वल कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, सॉरी, तो डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये हमारी एक टेबल है। सबसे पहले मैंने कहा इसका एच लुकअप लगाना है, तो एच लुकअप लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से डाटा को अलग करते हैं। अब कौन से करना है, मैंने कहा मुझे ऑड और इवन अलग करने हैं। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था एक दिन ऑड गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन चलेगी, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि ऑड और इवन, जैसे मानो दो सेक्शन वाइज अलग करना है स्टूडेंट को, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया 2 2 4 4 6 6 8 8, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया फार्मूला इक्वल एच लुक अप, इस नंबर के थ्रू हमें डाटा लाना है, फिर कोमा, यहाँ पे जो भी हेडिंग होती है उस पूरी हेडिंग को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ला कर कोमा 2 कोमा 0, और जैसे हम एंटर करेंगे तो इस तरह से डाटा आ जाएगा। अब इस तरह से कंट्रोल के साथ आर या इसको ड्रैग करेंगे माउस से तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। फिर इसी तरह से इक्वल एच लुक अप, इक्वल एच लुक अप, फिर यहाँ पे जिस रोल नंबर के थ्रू लाना है, फिर कोमा, फिर कहाँ से कौन सी वैल्यू को लाना है, तो इस तरह से इसको ड्रैग किया, फिर यहाँ पे कोमा, यहाँ पे क्यों आएगा 3, क्योंकि थर्ड रो के डाटा को लाना है, तो फिर कोमा 0, क्यों थर्ड को लाना है, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अब थर्ड की कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना, कि तीसरी लाइन में जो भी डाटा हो SST के सामने तो वो आ जाए। तो एंटर करती है SST के सामने 2 2 के सामने क्या, 2 2 के सामने SST के सामने क्या है, देखो 65 है, तो ये आ गया। इसी तरह से ऐसे कंट्रोल के साथ आर करते जाएंगे तो अपने आप आता जाएगा, ठीक है। सभी में 65 है क्या, हाँ, ये इत्तेफाक ही है। अब यहाँ से इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, फिर एच लुकअप, फिर जिस नंबर से लाना है ये वाला, फिर कोमा यानी कि M11, फिर कोमा, इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो ड्रैग। और बड़ा बिग डाटा होता है तो बस देखना है कि
कहाँ से कहाँ के बीच में डाटा है, तो जो है पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, लेकिन एक ध्यान रखना है हेडिंग कभी सिलेक्ट नहीं होगी, ना बी लुकअप में ना एच लुकअप में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोमा, अब कौन सा ये 2 3 के बाद 4 और 0, यहाँ पे 4 नंबर है फिर 0, एंटर करते इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से इस तरह से कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया। पर इसी तरह से मान लो एक शीट से दूसरी शीट पे लगाना हो तो कैसे करेंगे, है इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक शीट से दूसरी शीट में लाना हो डाटा को तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस वगैरह में। एक शीट से दूसरी शीट में डाटा लिया जाता है तो 1 1 3 3 5 5 7 7 और 9 9, ठीक है। तो इक्वल किया यहाँ पे एच लुक अप, फिर जिस डाटा के थ्रू आप मतलब लुकअप वैल्यू कि कौन सी वैल्यू को देखना है, जिस नंबर के थ्रू या जिस वैल्यू के थ्रू आपको देखना है, तो कोमा कर दिया उसके बाद और फिर उस शीट पे सीधा क्लिक कर दो। जब शीट 1 लिखी है तो शीट 1 लिख लो, कोई नाम लिखा है जैसे राम लिखा है तो शीट का नाम राम है तो राम लिख लो। पर फिलहाल ऐसे डायरेक्ट क्लिक करके आप सबसे ईजी तरीका यही है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा ईजी हो तो ईजी तरीके से करो, कुछ भी नहीं करना, आपने सेलेक्ट करना है और लास्ट में यहीं पे क्लिक कर देना है, यहीं पे इसी शीट पे, उस शीट पे नहीं आना। और यहाँ पे कोमा 2 एंड कोमा 0, सेम वही पैटर्न, एंटर करते ही अपने आंसर आएगा। और इसको इस तरह से यहाँ से कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे, इस तरह से नाम आ गए, फिर इस तरह से इक्वल एच लुक अप, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से हमारा B1 पे है तो B1 कोमा, ठीक है। अब क्या करना है, उसी शीट पे जाना है, यहाँ से उसी डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर दिया उसी तरह से ऐसे कोमा 3 कोमा 0 अपने आप आता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल एच लुकअप इस नंबर के थ्रू कोमा, उस पे जाकर इस तरह से ड्रैग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। कोमा 4 कोमा 0, फिर इक्वल एच लुकअप B1 टाइप भी कर सकते हैं, B1 फिर कोमा, सीधे उस लाइन पे जाना है और यहाँ से कोमा 5 कोमा 0, यानी कि कोमा 5 नंबर रो और कोमा 0 एंटर करती है और इस साइड तो अपने आप ड्रैग हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको, कंट्रोल आर दबाएंगे तो सभी का अपने आप आएगा। अब ये देखो इंग्लिश का देखना है कि क्या 99 के सामने 78 है इंग्लिश का, इस तरह से देखो मैच कर सकते हो। देखो इंग्लिश का 99 के सामने, ये देखो इंग्लिश वाली लाइन में देखो 78, ठीक है, कोई डाउट। इसी तरह से मानो एक बुक से दूसरी बुक पे लेके जाना है, अभी आ गया ना, इसी तरह से आगे करना है, बस ये नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे 6 देख लो, इक्वल पूरा कर लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। एच, लेकिन वीडियो बना रहे हैं लंबा हो जाएगा, हमें बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। B1 कोमा इस तरह से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कोमा क्या आएगा, 6 नंबर लाइन है, 6 और कोमा 0, ठीक है, कर लोगे ना। अब चलो अब चलते हैं हम दूसरी बुक पे, यहाँ से दूसरी बुक पे चलेंगे। तो इसको पहले मैंने सेव कर दिया, ठीक है, सेव करा मैंने एच लुक अप के नाम से, ठीक है ना, एच लुक अप के नाम से सेव कर दिया। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में कर दिया एच लुकअप के नाम से सेव, एच लुकअप 1 कर देते हैं, चलो एच लुकअप पहले किसी बच्चे की फाइल है ना। तो ये कर दिया हमने सेव। सबसे पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सेव करने के बाद, ठीक है ना, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद बिल्कुल नई बुक लेनी है और नई बुक लेने के बाद यहाँ से क्या कर दिया, हमारी ओरिजिनल बुक तो ये है और यहाँ से इसको कंट्रोल C कर दिया और यहाँ से नई जो बुक है हमारी ये है बुक 2, कंट्रोल B कर दिया और यहीं पे 2 2 4 4 6 6 8 8। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल एच
ठीक है ना, बहुत आराम से होता है बेटा, एच लुक अप। ठीक है, एच लुक अप ऐसे क्लिक कर दिया, फिर कोमा। अब क्या करना है हमें, हमें उस बुक पे जाना है जिस बुक से डाटा यहाँ पे लाना है। कई बार नीड होती है, वैसे इसकी बहुत ज़्यादा भी नीड हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे जाना है ओरिजिनल पे और यहाँ से डाटा को छांट रहे हैं, तो इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एच लुकअप B1। B1 क्या है, ये वाला हमारा जो कॉलम था उस शीट पे। एच लुकअप का नाम क्या है, इस शीट का नाम एच लुकअप है। ठीक है, शीट का नहीं, सॉरी, बुक का नाम .xlsx ये एक्सटेंशन है एक्सेल का। फिर शीट 1 मतलब जो एच लुकअप वाली बुक है उसके अंदर शीट 1 जो है उसके अंदर $B $1 से लेकर $J $9 तक, यानी यहाँ तक उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, (2 और (0) चाहिए। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ R दबा देना, अपने आप आएगा इक्वल एच लुकअप। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग एक्स लुकअप का यूज़ कर रहे हैं पर या फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो पुराना एक्सेल चलाते हैं, पुराने वर्जन में काम करते हैं। तो ये किसी भी वर्जन पे काम करेगा, यहाँ तक कि 2003 में भी काम करेगा ये। ठीक है ना, और क्या चाहिए आपको। तो कहने का मतलब जिनके पास नहीं है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कोई कहेगा कि हाँ एक्सेल लुकअप है तो इसका क्या काम, तो काम है या नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज़ आना चाहिए जो एक्सेल सीख रहे हैं, जॉब में आपको काम पड़ सकता है। ठीक है, कोमा और कुछ नहीं करना, सीधे इस पे जाना है और पूरी तरह से एरिया को सिलेक्ट किया, सॉरी इस तरह से पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दिया और कुछ नहीं करना, (3, 0). ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल से एच लुकअप आपको समझा दिया है। और ये समझ आए तो ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो। वीडियो भी हमने बनाया है क्लास के साथ साथ, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो यार। कमेंट करके पूछो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट अगर वीडियो देखना चाहते हो तो किस चीज़ का देखना चाहते हो।